बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चैप्टर नंबर है 2 और उस चैप्टर का नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्लास है फर्स्ट ईयर। और आज इसका पहला लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखें, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है जे थॉमसन ने 1997 के अंदर। और कहाँ कैसे डिस्कवर हुआ है? विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक डिवाइस बनाया। उस डिवाइस का नाम है विलियम क्रूक्स ट्यूब। उस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। उस विलियम क्रूक्स ट्यूब को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ है, जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उसको जो नाम दिया है, वो नाम किसने दिया है आपको? इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? स्टोनी ने। तो हम अब पहले एक मेथड डिवाइस बनाएंगे जो विलियम क्रूक्स डिवाइस। तो वो किस तरीके से उसने असेंबल किया है। विलियम क्रूक्स ने एक गिलास ट्यूब उठाया और इसको नाम दिया है गिलास ट्यूब। नाम किया है इसको गिलास ट्यूब। इसका नाम क्या है बेटा? गिलास ट्यूब है। और उसके अलावा इसके अंदर विलियम क्रूक्स ने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए। एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया और दूसरा इलेक्ट्रोड इस यहां पे सेट किया। इलेक्ट्रोड है 2। इस इलेक्ट्रोड का नाम दिया है इसने कैथोड। इसका नाम दिया है इसने कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड का नाम दिया इसने एनोड। कितने इलेक्ट्रोड्स हैं? 2। एक है कैथोड, दूसरा क्या है हमारे पास? एनोड। और ये दोनों क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्यों रखे हैं इसने? क्योंकि इलेक्ट्रोड हम उसको कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। इलेक्ट्रोड को अगर मैं डिफाइन करूं तो पास द इलेक्ट्रिसिटी, टू पास इलेक्ट्रिक सिटी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। हमें इसको क्या कहना है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के 2 पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास कैथोड, दूसरा हमारे पास क्या है? एनोड। तो कैथोड जो है हमारे पास, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है हमारे पास? नेगेटिव। और जो एनोड होता है उसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है हमारे पास? पॉजिटिव। अब विलियम क्रूक्स ने क्या किया है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? बैटरी के साथ। जैसे यहां से एक तार निकाली है इसने, दूसरा तार यहां से निकाल रहा है और दोनों को कनेक्ट कर रहा है किसी बैटरी के साथ। ये हमारे पास क्या है? बैटरी है। और बैटरी का जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक ये 2 टर्मिनल है, एक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो वैल्यू है बैटरी का वो कितना है? 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक ये बैटरी है। इसका वोल्टेज क्या है हमारे पास? 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो उसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना है बेटा? पॉजिटिव वाले के साथ। और नेगेटिव वाले टर्मिनल को किसके साथ करना है? बैटरी के नेगेटिव वाले के टर्मिनल के साथ। अब देखें, जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव वाले से, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा आपके पास? एनोड। वो चार्ज क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव। और जब मैं नेगेटिव टर्मिनल किसी इलेक्ट्रोड टर्मिनल से कनेक्ट करूं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। और उसके ऊपर चार्ज कौन से डेवलप होंगे आपके पास? नेगेटिव। कौन से चार्ज डेवलप होंगे आपके पास? नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। और इसके अंदर विलियम क्रूक्स क्या करता है? यहां पे वैक्यूम पंप लगाता है। क्या लगाता है बेटा? वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप
वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, गैस को इनसाइड भी ले जा सकता है, गैस को ट्यूब से बाहर भी निकाल सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूम पंप कहेंगे। वैक्यूम पंप उसको कहते हैं जो आपके किसी ट्यूब के अंदर गैस को एंटर भी करे और उसी ट्यूब के अंदर गैस को बाहर भी निकाले, तो हमने उसको क्या कहा है, वैक्यूम पंप कहा है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो रहा है, इसको हमने क्या कहा है, विलियम क्रोक्स ट्यूब। और यहाँ पे एक रैपिंग करता है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का, इसका रैपिंग करता है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का। और जिंक सल्फाइड जो है जिंक सल्फाइड ये क्या करता है, फ्लोरोसेंस है। ये कौन सा मटेरियल है हमारे पास, जिंक सल्फाइड, ये फ्लोरोसेंस मटेरियल है। जब भी आपका कोई रेडिएशन किसी फ्लोरोसेंस के ऊपर गिरे, पड़ जाए, ग्लो होना शुरू हो जाता है, तो इसको हमने क्या कहा है, जिंक सल्फाइड का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जब ये विलियम क्रोक्स इस बैटरी को ऑन करता है और कनेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मूवमेंट करेंगे इस साइड से, और पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, यहां से कहां जा रहे हैं आपके, और यहां आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जहां पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रोड से, इस एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास दो किस्म के चार्ज डेवलप हो चुके हैं। अब इस ट्यूब के अंदर, जिसको हमने क्या कहा है, ग्लास ट्यूब, इसके अंदर गैस फील्ड है। कौन सा गैस है, एयर है। एयर फील्ड है, मगर उसका जो प्रेशर है वो कितना है आपके पास, 1 एटीएम प्रेशर है। 1 एटीएम क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जिसको हम 760 टार भी कहते हैं, जिसको मैं 760 टार भी लिख देता हूं। तो इसके अंदर गैस पड़ा हुआ है, कितना है, 1 एटीएम है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए एयर के। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा है, कैथोड। और यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हुआ हुआ है आपके पास, पॉजिटिव, जिसको हमने क्या कहा है, एनोड का है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे किसके तरफ, एनोड की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा यहां से इस साइड, तो ये गैस मॉलिक्यूल से जाकर के टकराएगा। जब गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो गैस मॉलिक्यूल इसको पास होने नहीं देगा। इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ अगर गैस मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो ये इससे टकरा रहा है, ये आगे इससे नहीं बढ़ पाएगा। या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी एनर्जी, इसको लगने के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है, तो इसकी वजह से इससे पास नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं हो रहा। तो विलियम क्रोक्स ने ऑब्जर्व किया कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, रीजन क्या है। तो इसने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इस ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है, जो 1 एटीएम प्रेशर गैस है, तो उसको निकालना शुरू किया। जब इसके अंदर निकालना शुरू किया और इतना निकाल पास आ जाएगा 0.01 एटीएम, 0.01 एटीएम, इस मतलब इससे गैस को निकालना है। अब विलियम क्रोक्स क्या कर रहा है, इसके अंदर से गैस को निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे, जैसे ही विलियम क्रोक्स ने इससे गैस मॉलिक्यूल्स निकाले, कितने, 100%, मतलब 1 एटीएम प्रेशर से कितना प्रेशर है आपके पास, 0.01 एटीएम। तो 0.01 एटीएम मतलब इसके अंदर अभी भी कुछ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के मौजूद हैं।
मगर वो इतने नहीं है जो पहले थे, क्योंकि 1 एटीएम से कहां तक हमने रिड्यूस किया प्रेशर को, 0.01 एटीएम तक। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूवमेंट करना शुरू किया किसके तरफ, एनोड के तरफ। जब ये एनोड की तरफ मूवमेंट इन्हें करना शुरू कर दिया तो उसका नाम जो रखा, वो नाम क्या है इसका, कैथोड रेज। ये जो रेज है ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इन रेज का जो नाम दिया है इसने कैथोड रेज। कौन सा नाम दिया बेटा इसका, कैथोड रेज। और यहां तक विलियम क्रुक्स ने काम किया। अब कैथोड रेज तक तो काम हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट करना शुरू किया है और किसके तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। ये क्यों हो रहा है, अब अंदर क्या बन गया, वैक्यूम, वैक्यूम बन गया और इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रुकावट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट ना करे। जो गैस था वो हमने गैस से निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका नाम हमने रखा है कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों रखा है, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं, ये कैथोड से निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से कैथोड रेज आपके पास डिस्कवर हुए और इस तरीके से आए। अब विलियम क्रुक्स का काम तो खत्म हुआ, अब काम किसका स्टार्ट हो रहा है, जे जे थॉमसन का। और जे जे थॉमसन क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, जो हम इसको सेकंड लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को किस तरह से विलियम जे जे थॉमसन ने डिस्कस किया और डिस्क्राइब किया, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और किस तरीके से इसने डिस्कवर किया है चार्ज टू मास रेशियो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली आप वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते जाएं।